जय श्री राम। संसार के प्रत्येक मानव के हित के लिए शिक्षण व्यवस्था को और अधिक आसान बनाने तथा जन सामान्य के अंदर शिक्षा को ग्रहण करने की प्यास हमेशा बनी रही है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा गुरुकुल की व्यवस्था करने का प्रमुख कारण यही था। समस्त समाज में शिक्षा का प्रसार हो, इसके लिए ऋषियों मुनियों ने अनेक कथाओं तथा भजन, लोकगीत इत्यादि को प्रमुखता दी है, जिसका उद्देश्य मात्र यही था कि समाज तक शिक्षा पहुंच सके। प्राचीन काल के ऋषि मुनि गुफाओं में, वनों में और एकांत स्थानों पर तपस्या, यज्ञ आदि के द्वारा इस संसार के हित के लिए अनेकानेक प्रयत्न करते रहे। ध्यान साधना के द्वारा मनुष्य के अंतः प्रवृत्ति के रहस्यों को उसकी बाहरी प्रवृत्ति के साथ सामंजस्य बनाए रखने हेतु अनेकानेक खोज किया करते थे। इस संसार के प्रत्येक मनुष्य तत्व का चिंतन नहीं कर सकते। अधिकतर कला के प्रेमी होते हैं, कुछ कर्म के प्रति आकर्षित होते हैं। अतः मनुष्य के इन गुणों को ध्यान में रखते हुए वेदों को काव्य के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों को कर्म के रूप में प्रमुखता दी। वेद उपनिषद के गूढ़ सूत्रों को प्रत्येक सर्वसाधारण मनुष्य आसानी से नहीं समझ सकते। इसलिए 18 पुराण और 21 उपपुराण की रचना की गई। इसके साथ साथ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य की भी रचना की गई, ताकि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्यों को समझ सके। कथाओं के विस्तृत तंत्र का प्रयोजन ही यही था कि मनुष्यों की आस्थाओं और आचरण को उच्चतम कैसे बनाया जाए। सांसारिक रीति रिवाज, नियम मर्यादा एवं आचार व्यवहार का शिक्षण ही कथा साहित्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। प्रभु श्री राम की कथा में मर्यादा, अनुशासन और कर्तव्य पर अधिक बल दिया गया, तो श्रीमद् भागवत कथा में संवेदनाओं पर अधिक चर्चा की गई। मृत्यु का रहस्य बताने के लिए एवं दुख शोक की निवृत्ति के लिए हरिवंश पुराण की कथाएं प्रमुख रूप से योगदान देती हैं। राजनीतिक ज्ञान को महाभारत के द्वारा बताया गया है। त्रेता युग में रावण ने धन और शक्ति एकत्रित कर ली तो उसे अहंकार हो गया और यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। यही समझाने के लिए रामायण की रचना हुई। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से कुल विनाश के कारण को महाभारत के द्वारा समझाया गया। महान धनुर्धारी अर्जुन के व्यर्थ के कुटुंबजनों के मोह को दूर करने के लिए गीता कही गई। कथा साहित्य का महात्म्य अत्यंत प्रभावशाली है। भारतीय संस्कृति में कथाओं को एक धार्मिक अनुष्ठान का रूप दिया गया है। श्रोता और वक्ता धार्मिक क्रिया विधि अनुसार कथाओं को कहते और सुनते हैं। यदि कथावाचक एक साधक हो तो उसके मार्मिक दृष्टांतों से श्रोताओं के हृदय में भक्ति एवं ज्ञान की अविरल धारा बहने लगती है। इन कथाओं को सुनकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसके कई प्रमुख उदाहरण भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास से राम कथा को सुनकर रामचरितमानस की पोथी चुराने आए 2 चोरों का हृदय परिवर्तन हुआ। रामानुज की भागवत कथा ने दुर्दांत नामक भयंकर डाकू को साधु बना दिया। सुखदेव जी से कथा सुनकर राजा परीक्षित ने मोक्ष की प्राप्ति की। यदि परीक्षित जैसा भाव रखने वाला श्रोता हो और सुखदेव जी जैसे ज्ञानी और साधक वक्ता हो तो मोक्ष की प्राप्ति आज भी संभव है। कथाएं मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने अपनी कथाओं को ही सुनाकर राजा के दुष्ट पुत्रों को सदाचारी बना दिया। हितोपदेश, पंचतंत्र की कहानियां इसके प्रमाण हैं। होम्योपैथी की मीठी गोलियों की तरह कथाओं के माध्यम से मनुष्यों के दृष्टिकोण को बदला जा सकता है। इन कथाओं में देवी देवताओं, राजा महाराजाओं और सिद्ध साधकों की असंभव सी लगने वाली चमत्कारिक घटनाओं के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य अच्छी तरह समझ ले कि सद्बुद्धि के द्वारा एक साधारण मनुष्य भी महानता के उच्च शिखर तक पहुंच सकता है। पुराणों की कथाओं में अधिकतर वक्ता के रूप में श्री सूत जी और श्रोता के रूप में ऋषि शौनक और उनके साथ 88,000 ऋषि तथा शिष्यों की चर्चा की गई है। पौराणिक कथाओं को सुनने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक है कि श्री सूत जी कौन थे और ऋषि शौनक कौन थे, जिनके वार्तालाप को पुराणों में संकलित किया गया है। पुराणों के अनुसार ऋषि शौनक एक वैदिक आचार्य थे जो भृगुवंशी ऋषि सुनक के पुत्र थे। इनके अंदर ज्ञान प्राप्त करने और संपूर्ण ज्ञान को विश्व कल्याण के लिए उपयोग करने की बृहद इच्छा थी। ऋषि शौनक ने अपने ज्ञान की क्षुधा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया।
ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर ऋषि शौनक को दर्शन दिया तथा इच्छित वर मांगने को कहा। ऋषि शौनक ने अपने ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की और संपूर्ण ज्ञान के भंडार को समस्त संसार में बांटने के लिए एक गुरुकुल के स्थापना हेतु उचित जागृत भूमि के लिए प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने ऋषि शौनक को एक चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते हुए जाओ। जहां इस चक्र की नेमी अर्थात बाहरी परिधि गिरेगी उसे पवित्र स्थान समझ लेना और वहीं पर अपने आश्रम को स्थापित करके लोगों के ज्ञानार्जन का कार्य प्रारंभ कर देना। अंततः गोमती नदी के तट के समीप इस चक्र की नेमी गिरी और भूमि में प्रवेश कर गई। तभी से यह स्थान चक्र तीर्थ तथा नैमिषारण्य के नाम से विख्यात हुआ। वैदिक काल में नैमिषारण्य संसार में सबसे बड़े गुरुकुल के रूप में विख्यात हुआ। इस गुरुकुल में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 26,000 ऋषि और उन ऋषियों के शिष्य प्रशिष्य जिनकी गणना लगभग 88,000 बताई जाती है, सभी ज्ञानार्जन किया करते थे और इस गुरुकुल के कुलपति ऋषि शौनक थे। इतने बड़े गुरुकुल व्यवस्थापक ऋषि शौनक ही थे। पूरे संसार में इतना बृहद गुरुकुल न कभी हुआ और न ही कभी इसके होने की संभावना है। ऋषि शौनक संसार के प्रत्येक जीवों के कल्याण के लिए हमेशा ही कुछ न कुछ आविष्कार करते रहते थे। समस्त विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ इत्यादि किया करते। एक बार ऋषि शौनक ने विश्व कल्याण हेतु नैमिषारण्य में एक बृहद यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ 17,000 दिनों का होता है। यज्ञ में आहुति तथा मंत्र जप का कार्य करने के पश्चात भी बहुत समय शेष बच जाता था, परंतु नियमानुसार कि यज्ञशाला में भाग लेने वाले ऋषिगण खाली समय में भी यज्ञशाला को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और ना ही कोई सांसारिक कार्य कर सकते थे। इस तरह उनका बहुमूल्य समय व्यर्थ हो जाता था। अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ होता हुआ जान समस्त ऋषियों ने शौनक ऋषि से प्रार्थना की कि इस व्यर्थ होते हुए समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। यदि भगवान वेद व्यास जी को हम आमंत्रित कर उनसे पुराणों पर चर्चा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करें तो इससे हमारे समय का सदुपयोग होगा और हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होगी। ऋषिगण भगवान वेद व्यास के पास गए और उनसे प्रार्थना की। भगवान वेद व्यास ने प्रसन्न होकर कहा कि हे महान ऋषिगणों, पौराणिक गाथाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोग रोमहर्षण को यज्ञ स्थल पर आसन देकर नवीन ज्ञान प्राप्त करें। व्यास जी की ऐसी बातें सुनकर कुछ ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, रोमहर्षण तो सूत जाति के हैं, उन्हें गद्दी पर कैसे बैठाया जा सकता है। तब व्यास जी ने कहा, ऋषिगणों, विद्या किसी जाति और वर्ण की अपेक्षा नहीं करती। रोमहर्षण ने अपने अध्यावसाय से वह विद्या प्राप्त की है जो जाति और वर्ण से परे है। सभी ऋषियों ने यह वृतांत ऋषि शौनक को बताया तो ऋषि शौनक बोले, हे महर्षियों, पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में ही पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी रहते हैं। वे वहां अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विश्व स्वरूप भगवान विष्णु का यजन किया करते हैं। महामुनि सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। वे सब विषयों को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका नाम रोमहर्षण है। वे शांत स्वभाव के हैं और पुराण संहिता के वक्ता हैं। भगवान वेद व्यास ने सूत जी को पुराणों का उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी के द्वारा भली भांति उपदेश पाकर श्री सूत जी सब शास्त्रों के ज्ञाता हो गए हैं। संसार में उनसे बढ़कर दूसरा कोई पुराणों का ज्ञाता नहीं है। वे मोक्ष धर्म के भी ज्ञाता हैं, कर्म और भक्ति के विविध साधनों को भी जानते हैं। अतः हमें पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में जाकर श्री सूत जी को निमंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार श्री सूत जी ने समस्त पुराणों के ज्ञान को ऋषि शौनक तथा अन्य ऋषि गणों को देकर उन्हें कृतार्थ किया। सूत जी और ऋषि शौनक के वार्तालाप आज हमारे पास पुराणों, जिस तरह प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव और ज्ञान को वेद पुराण के माध्यम से अपने अगली पीढ़ी को प्रदान किया, परंतु आज इस समय वर्तमान समय में इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी और प्रतिस्पर्धा के कारण किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वह समय निकाल कर वेद पुराणों का पठन पाठन कर सके। इस कारण जो ऋषि मुनियों के द्वारा हमें ये अमूल्य धन दिया गया है, हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। वेदों में, पुराणों में, इन सब में जीवन जीने की कला है। एक मनुष्य के क्या कर्तव्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, समस्त कार्य, समस्त दैनिक कार्यों तक की बातें
वेद पुराणों में बताई गई हैं। वर्तमान युग में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सके, क्योंकि वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। इंटरनेट, सोशल मीडिया आज जन जन तक पहुंच चुका है। धार्मिक गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम सिद्ध हो सकता है। आप सभी तक वेद और पुराणों के इस महासमुद्र ज्ञान में से कुछ एक अंश आप लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान रूपी अमूल्य धन को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का मेरा यह प्रयास आप लोगों के सहयोग द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग के माध्यम से महापुराणों एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों के ज्ञानवर्धक प्रसंगों को आप सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। आज की यह प्रस्तुति चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग की प्रथम प्रस्तुति है। निश्चित रूप से मुझे इसका अभ्यास न होने के कारण कुछ न कुछ गलतियां जरूर हुई होंगी। आशा करता हूं आप लोग क्षमा करेंगे। मेरे द्वारा आरंभ किए गए इस प्रयास को सफलता तक पहुंचाने के लिए आप सभी मित्र गणों के सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी का सहयोग ही मुझे बल प्रदान करेगा। चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के रूप में अपना सहयोग जरूर देवें। आप सभी को यह विषय वस्तु अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, ताकि यह संदेश अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।